स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर और थोड़ा सा मैंने आपको लिटिल बिट इफ़ एल्स का बताया था और उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल कराई थी। आज मैं आपको इफ़ एल्स के डिटेल से बता देती हूँ और इफ़ एल्स की आप लोगों को एग्जांपल्स कराती हूँ कि इफ़ और इफ़ एल्स जो हैं किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिससे जो कि किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ एल्स स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट वैसे की ही इस्तेमाल होती है, यानी इफ़ उसके साथ कंडीशन लगेगी, और दूसरी जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो ऑप्शनल होती है। ऑप्शनल से मुराद ये, अगर आप चाहते हो कंडीशन ट्रू होने पे तो स्टेटमेंट इफ़ के अंडर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, जबकि एल्स में अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी? एल्स वाली। अगर आप चाहते हो अल्टरनेट पे, फॉर एग्जांपल इफ़ की स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दे। तो वो आप एल्स का पर्पज़ ही यही है कि अल्टरनेट का अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट इफ़ वाली एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी? एल्स ब्लॉक वाली। ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? इफ़ देन उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन या कंडीशन लिखी जाती है और फिर ब्रैकेट वगैरह, ब्रैकेट यूज़ कर, अगर एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप ब्रैकेट यूज़ करोगे, और उसके अंदर स्टेटमेंट जिनको आपने कंडीशन के अंडर एग्जीक्यूट कराना है वो एल्स में ऐसी स्टेटमेंट जो कि फॉल्स होने पे करानी है। तो इफ़ बुलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो इफ़ ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फ्लो डायग्राम इसकी किस तरह से है? कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू है तो इफ़ कोड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स कोड यूज़ होगा, और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने देखा कि एग्जांपल इसकी क्या है कि एक वेरिएबल लिया, उसको कराया, और मैंने कहा कि अगर इफ़ जो है, अगर कंडीशन चेक करनी है कि अगर ए जो है वो लेस देन हो 20 के, तो वो कह दे कि लेस देन 20 है। अगर लेस देन 20 ना हो तो वो क्या प्रिंट कराए? वो कहे ए इज़ ग्रेटर देन 20 या नॉट लेस देन 20। ठीक है। तो इफ़ एल्स के आगे फर्दर इफ़ एल्स के फर्दर मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके हैं। आगे इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है उसको हम ज़रा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इफ़ की अच्छी तरह से दोबारा से देख लो। इफ़ सिंपल ब्लॉक क्या होता था कि सिर्फ इफ़ लिखते थे, बुलियन एक्सप्रेशन देते थे यानी कंडीशन देते थे, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर मैंने एक प्रोग्राम कराया था कि स्टूडेंट अगर पास होगा किस सूरत में पास होगा, वो पास का उसको मैसेज कब शो कराएगा? जब कंडीशन ये वाली फुलफिल होगी कि उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 40 के। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाले जो लोग हैं उनको तो मैसेज चला जाएगा कि यू आर पास। अगर इससे कम वाले हों तो वो कोई मैसेज भी शो नहीं कराता था। वो लास्ट आपने देखा था कि वो कोई भी मैसेज शो नहीं कराता था। जबकि अब क्या है कि अब मैंने एक अल्टरनेट ब्लॉक दिया है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी अब ये है कि अगर मैं उसी एग्जांपल की तरफ आपको बताऊं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हों तो वो पास शो कराए एल्स में, वरना क्या शो कराए? अगर फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में आके मैं स्टेटमेंट में प्रिंट एफ करा दूंगी या सी आउट करा दूंगी कि यू आर फेल या बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट पास। ये इस तरह का उसको मैसेज मैं शो करा सकती हूँ। तो आपने इसकी थ्योरी भी देखनी है अच्छी तरीके से, इफ़ की थ्योरी भी करनी है और इफ़ एल्स की थ्योरी भी करनी है।